Hello and welcome to my channel Bookworm Mentor. So today I am going to cover a B.Ed related topic which is growth and development. So basically ये टॉपिक आपको किसी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा. सो ये एक नया टॉपिक है वैसे. मतलब अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इसमें जहाँ तक है हम सब कुछ जान लेंगे. ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इन दोनों का डिफरेंसेस क्या हैं और स्टेजेस कौन कौन सी होती है ग्रोथ की, प्रिंसिपल्स क्या हैं इनके. तो इस बारे में हम इसमें बात करेंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. So let's start the topic. Growth is defined as an irreversible constant increase in size of an organ or even an individual cell. Growth refers to the increase in mass and size of a body. Basically जो growth है वो एक physical terms में होती है. एक बॉडी का, किसी बॉडी का मास बढ़ना या किसी बॉडी का साइज बढ़ना, ऑर्गन का या किसी इंडिविजुअल सेल साइज बढ़ना, उसको हम एक ग्रोथ कहते हैं. Whereas development is a process where a particular organism not only grow physically but also acquire mental and psychological growth as well. तो डेवलपमेंट क्या है कि जैसे ग्रोथ से फिजिकल टर्म्स में होती है वैसे डेवलपमेंट है, बट वो फिजिकल टर्म्स में नहीं है सिर्फ, वो मेंटली और साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी है. तो ग्रोथ जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं, हमें पता लग जाता है कि हाँ इतनी ग्रोथ हुई है, इतनी हाइट बढ़ गई, ये बॉडी पार्ट इतना फैला है. बट जो डेवलपमेंट है वो नहीं बता सकते हम कि मेंटल डेवलपमेंट कितनी हुई है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी हुई है. आईक्यू टेस्ट की बात अलग है, बट अगर हम देख के किसी चीज़ को नहीं बता सकते. So here are the difference between growth and development. Growth is qualitative, whereas development is quantitative. Growth objectively observe and measure, whereas development cannot be measured. Growth does not continue throughout lifespan, stop after maturation, whereas development is a continuous in all areas of mental activity. So हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को नहीं कर सकते. और जो हमारी ग्रोथ है वो एक मैचुरेशन के बाद आके रुक जाती है, एक टाइम पीरियड के बाद आके हमारी ग्रोथ रुक जाती है, वेयर डेवलपमेंट नहीं रुकती है, डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है. इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. जो ग्रोथ है वो एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, एक पार्ट है डेवलपमेंट का. वेयर एज डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड मैनी साइड. जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे साइड है, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है. ग्रोथ अकर्स इन डिफरेंट पार्ट, वेयर एज डेवलपमेंट चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ इज नॉट डायरेक्शनल, वेयर इज डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशियल. तो जो ग्रोथ है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होती है, और डेवलपमेंट जो ऑर्गेनिज्म में चेंज करती है, माइंड, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटली. ग्रोथ डायरेक्शनल नहीं होती है कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है. और जो आपकी डेवलपमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव और सिक्वेंशियल होती है, एक सीक्वेंस के थ्रू होती है. ये नहीं है कि एकदम से आपकी कोई स्किल ज़्यादा बढ़ गई है और कोई स्किल कम बढ़ी है, और जो स्किल एक एज के बाद आनी चाहिए वो पहले आ गई है, ऐसा नहीं होता है. ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स. रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, उनकी कोई यूनिटी नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. दोनों अलग अलग, मतलब जैसे एक बच्चे की ग्रोथ का रेट अलग होगा और एक बच्चे की ग्रोथ का रेट अलग होगा, एक बच्चे की डेवलपमेंट का रेट अलग होगा और दूसरे बच्चे की डेवलपमेंट का रेट अलग होगा. तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, वेयर एज डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंस. जो ग्रोथ है वो लर्निंग से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट डेवलपमेंट का जो है लर्निंग और एक्सपीरियंस पे इफेक्ट पड़ता है. ग्रोथ में और नॉट लीड टू डेवलपमेंट. जो ग्रोथ है वो ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो. अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो रही है. वेर एज डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड. डेवलपमेंट इन वन एस्पेक्ट प्रमोट्स द डेवलपमेंट इन अदर एस्पेक्ट. जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि अगर एक एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो वो दूसरे एरिया को डेवलप करने में भी हेल्प करता है, किसी ना किसी तरह से उसमें इफेक्ट पड़ता है. So here are the stages of growth and development. There are only two stages of growth and development. Growth and development goes side by side and both have profound effect on each others. When a child is born, passes through various stages and ultimately a whole picture of a person emerges. The following are the stages of growth and development through which every child passes. So growth and development साथ साथ चलता है, साइड बाय साइड चलता है और एक दूसरे को इफेक्ट करता रहता है कुछ कुछ एरियाज में. So here are only two types of stages. One is prenatal stage and second is postnatal stage. Prenatal stage is when the child is in womb, and postnatal stage is after the child has taken the birth.
So in prenatal stage there are three stages. Germinal period, in which the first 2 weeks are considered. Embryonic stage, in which 3 to 8 weeks. Fertile stage, 9 weeks to birth. So I didn't explain these stages क्योंकि ये ज़्यादा मतलब कहीं यूज़ नहीं होती है, बट postnatal stages are very crucial and very important. So there are basically 7 stages of postnatal stages, but mostly we read only 4 stages. So first one is infancy, from birth to 2 years. Then childhood. Childhood is further divided into two: early childhood 3 to 6 year, and later childhood 7 to 10 year. Then pre-adolescence 11 to 13 years. Adolescence 14 to 17 year. Adulthood 20 to 40 years. Middle age 40 to 60 years, and old age 60 till death. So infancy, which is from birth to 2 year, here are some common features of infancies. A child jump, walk, and learn to talk. A child start learning about simple social concept. The body growth is accelerated. जो child है वो jump करने लगता है, walk करने लगता है, crawl करता है basically, और blabber करता है, कुछ कुछ हल्के हल्के वर्ड्स को blabber करता है, वो repeat करता है एक दो वर्ड्स को. तो ब्लैबरिंग सीख जाता है वो हल्का हल्का क्रॉल करने लगता है, जंप करने लगता है. अ चाइल्ड स्टार्ट बिकमिंग मोर सिंपल सोशल कंसेप्ट. जो चाइल्ड है वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखने लगता है और सोशली कनेक्ट होने लगता है, सोशल कंसेप्ट जानता है. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो, या कुछ सेक्टर्स कह लो, जो कि उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं. जैसे कि आपका प्राइमरी लेवल पे आता है आपका पेरेंट्स फैमिली, एंड सेकेंडरी लेवल पे आपका स्कूल आता है, देन योर सराउंडिंग्स एंड सोसाइटी. सो ये आपके बेसिकली तीन मेन जो हैं आपके इफेक्ट होते हैं, जो चाइल्ड पे इफेक्ट डालते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसकी. द बॉडी ग्रोथ इज एक्सीलरेट. जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है. Early childhood 3 to 6 year, and here are some of the common features. Infancy features are strengthen. Physical growth occurs like expansion of muscle, speed in body action, change occur in respiration, body blood pressure development. Language skill is develop and learn new words. So जो उसके इन्फेंसी में जो डेवलपमेंट होती है उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आती है, उसकी फिजिकल ग्रोथ बढ़ती है और नए नए वर्ड सीखना शुरू करता है. वो इस टाइम पे वो लैंग्वेज स्किल्स उसकी डेवलप होने लगती है. New concept about social relationship develop, memory increase, they ask question about environment. So अब वो स्कूल में जाएगा तो अपना जैसे प्ले स्कूल गया या जो भी स्कूल में जाएगा तो वहाँ पे वो सोशली कनेक्ट हो रहा है, उसको एक सेकेंडरी इफेक्ट में उसमें जा रहा है, वो उसको पता लग रहा है कि हाँ सोशल कनेक्शन के बारे में पता लग रहा है. वो वहाँ पे चीज़ें सीखता है तो उसकी मेमोरी इंक्रीज हो रही है, उसमें वो नई नई चीज़ें ग्रैस्प कर रहा है और वो अपने आसपास की चीज़ देख के उस पर क्वेश्चनिंग करता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है. वो क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, वो क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए, आसपास की चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो क्वेश्चनिंग करता है. सोशली ही और शी डेवलप न्यू फ्रेंड्स एंड वांट सोशल अप्रूवल फ्रॉम हिज और हर एक्शन. इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट टू डेवलप. वो सोशली अपने नए फ्रेंड्स के साथ, नए फ्रेंड्स होते हैं तो उससे वो सोशल डेवलपमेंट उसका होता है, जिसमें वो चाहता है कि जो भी वो एक्शन करे वो एक सोशली अप्रूव्ड हो, जैसे कि उसको री इन्फोर्समेंट मिले कि हाँ गुड बॉय गुड गर्ल का, जैसे. तो वो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो सोशली रिलेशनशिप उसके बहुत बढ़ते हैं और उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है. लेटर चाइल्डहुड दैट इज 7 to 10 years. इसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे वर्ल्ड बिकेम वन ऑफ द लर्निंग एंड टेस्टिंग न्यू एकेडमिक स्किल, comparing between one another, brain reach is its adult size around age 7 but it still continue to develop. So जब वो वर्ल्ड में आया है, जब वो पूरा मतलब एक्सप्लोर करने लगा है चीज़ें, तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने जो एकेडमिक में जो उसने चीज़ें सीखी हैं उसको वो इम्प्लाई करता है, वो चीज़ें सीखता है उससे कि उसके बारे में जानता है. तो एज अ वर्ल्ड ही एक्सप्लोर एवरीथिंग्स. वो एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं चीज़ें, अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से, अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनसे वो चीज़ें कंपैरिजन शुरू होता है उसके. और जो एक ब्रेन होता है वो 7 तक की एज पे एक पूरी ग्रोथ ले लेता है, पूरा एक साइज आ जाता है, बट उसके बाद वो रुक जाता है, मतलब कि उसकी ग्रोथ एक है जो वो पूरी 7 तक हो जाती है, बट डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है. डेवलपमेंट नहीं रुकती है, ग्रोथ रुकती है. ग्रोथ रेट स्लो डाउन. चाइल्ड
children are able to refine their motor skills, start learning social relationship beyond the family. जो ग्रोथ रेट है वो धीरे होने लगती है, अब जो एक बेसिकली ग्रोथ हो रही थी उनकी वो थोड़ा स्लो हो जाती है. चाइल्ड आर एबल टू रिफाइन देयर मोटर स्किल्स, जो उनकी मोटर स्किल्स हैं वो रिफाइन होने लगती है, वो उनको वो रिफाइन करता है. जो उसने जब हल्की हल्की चीज़ें पकड़नी सीखी थी अब वो उसको फाइन हो गया है. जैसे कि वो पहले पेन पकड़ के जब लिखता था तो वो ज़्यादा ढंग से नहीं लिख पाता था, वो थोड़ा एक स्ट्रांग नहीं था, एक पकड़ नहीं थी. लेकिन अब वो चीज़ जो है वो हट गई है, वो उसको उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो फाइन होते जा रहे हैं. वॉकिंग जो है वो प्रॉपरली कर रहा है, लड़खड़ा नहीं रहा है, चीज़ें जो पकड़ रहा है वो ढंग से पकड़ पा रहा है, एक स्ट्रेंथ है. और सोशल रिलेशनशिप के बारे में उसको पता लगता है, वो फैमिली के अलावा और अलग सोशल रिलेशनशिप में आता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, पीयर से मिलता है, आसपास से मिलता है. एडोलेसेंस एज ऑफ 11 टू 18. हेयर आर सम कॉमन फीचर्स. बेसिकली इसमें तीन आपके मेन डेवलपमेंट्स होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट. तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? द चाइल्ड आर एक्टिव एंड स्पार शार्प, they are keen observer, they give more attention to body beauty and strength. सो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है इस टाइम पे, एडोलेसेंट एज पे वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, चीज़ें ऑब्जर्व करने लगता है आसपास की, बहुत ध्यान से देखता है, और वो अपनी बॉडी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काफ़ी ध्यान देने लगता है कि उसकी वो स्ट्रेंथ में कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो अपने बॉडी पे ज़्यादा उस पर फोकस हो जाता है. मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दे थिंक इन एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन में सोचते हैं, एक कॉन्क्रीट चीज में नहीं सोचते हैं, एक इमेजिनरी थिंग्स में भी सोचने लगते हैं वो. दे कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर नीड्स एंड प्लान फॉर इट. वो फ्यूचर में जो उनको चीज़ें चाहिए या फ्यूचर में जो उनका फ्यूचर है उसके बारे में सोच के उसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं. द चाइल्ड एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्रीज. जो चाइल्ड की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का उनके अंदर एबिलिटीज आती है, वो इंक्रीज हो जाती है उनकी. They develop the communicative ability to talk for hours. और वो अपने पीयर्स से इतना बात करते हैं कि उनकी जो कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ है वो डेवलप होने लगती है, वो काफ़ी फ्लुएंट होने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, वर्ड्स नए सीखते हैं. मॉरल कंसेप्ट आर डेवलप्ड एंड नोन नो दैट व्हाट इज़ मॉरल एंड सोशली गुड और रॉन्ग. सो उनके अंदर एक मोरालिटी आने शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि मॉरली और सोशली उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. इमोशनल डेवलपमेंट, इट इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम. ये इमोशनल डेवलपमेंट में आपका जो एडोलेसेंस की एज होती है वो काफ़ी स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बोली जाती है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर काफ़ी इमोशनली डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, कई चीज़ें सीख रहे होते हैं, किसी से अटैच हो रहे होते हैं, किसी से डिटैच हो रहे होते हैं, किसी से प्यार होता है, किसी से नहीं होता है, किसी से नफरत होने लगती है, तो कई चीज़ें होती हैं. और इमोशनल डिस्टर्बेंस तब होता है जब वो एक नई सिचुएशन के लिए आती है जिसके लिए वो कभी प्रिपेयर नहीं था. इमोशनल डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस व्हेन दे डू नॉट एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशन और रोल फॉर विच दे आर सपोज टू बी. एक एक चीज के लिए वो एकदम से उनके लिए कोई नई चीज आ गई जिसके लिए वो भी रेडी नहीं हो रखे थे, वो उनको पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो एक इमोशनल स्टेज होता है, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है. So here are the principles of growth and development. So principle of continuity, principle of individual difference, rate and growth of development is not uniform. तो एक continuation में होता है ग्रो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो प्रिंसिपल है वो एक continuity होती है, पूरी एक continuation में चलता है डेवलपमेंट. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसके अंदर कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग वे से होती है, किसी और की अलग वे से होती है. और एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है दोनों में, कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेशियो होता है, जो रेट होता है जिस स्पीड से वो बढ़ता है, उसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि किसी का कि इस स्टेज पे इतना कम ही बढ़ेगा, इस स्टेज पे ज़्यादा बढ़ेगा. डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप. सो जो डेवलपमेंट है वो एक जनरल टू स्पेसिफिक होता है, एक छोटी नॉर्मल चीज़ से लेके एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाता है, वो सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स में जाता है, वो चीज़ें सीखता है, इंटीग्रेशन होता है उसका. और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, कि जितनी जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे ही डेवलपमेंट भी होगी. और डेवलपमेंट के अंदर भी इंटीग्रेशन होता है कि एक पार्ट पर डेवलपमेंट हो रही है तो वो दूसरे पार्ट को भी इफेक्ट करेगी डेवलप होने में. डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल. Growth and development are affected by both heredity and environment. Growth proceeds from head to toe, center to extremities.
सो जो डेवलपमेंट है वो एक प्रिडिक्टेबल चीज़ होती है कि हाँ, अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उससे आपकी लैंग्वेज स्किल अगर सुधर रही है तो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती है, तो वो एक प्रिडिक्ट हो जाती है चीज़ें। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दोनों ही चीज़ें आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से इफेक्ट पड़ती है। हेरिडिटी इज़ द थिंग्स विच आर बायोलॉजिकल, जो आपने अपनी फैमिली से आई है, आपके पास बर्थ से आई है। एंड इन्वायरमेंट इज़ लाइक सोसाइटी, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनसे। तो ये दोनों चीज़ें, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों चीज़ें आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर देती हैं। और जो ग्रोथ है वो हेड टू टो होता है पूरा, और अंदर से बाहर तक, एंड सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, मतलब अंदर से बाहर तक पूरी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सो ये था आपका पूरा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो आई गेस आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये सही अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर कोई आप चाहते हो कि मैं कोई नया टॉपिक या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपको समझना हो या उस पर वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी फेसबुक आईडी पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू बुकवर्म मेंटोर, and please hit the bell icon too. Thank you.